Hi people, after a very long time on YouTube, and today's video is because of a high public demand and lots of requests from people about the video on how to work on the incest. So let's understand this, that your incest thought, that you were interested in one of the family members, you were interested in your relative. It all started here. It all started in your head, and now you are so much done, and now all of a sudden, after having all those, either the thoughts are bothering you or the thoughts that were converted into action is bothering you. मतलब जब आपने वो सोचा तब तो बड़ा मजा आया, because you were all fantasizing. आप वो चीज सोच रहे थे कि ठीक है यार, what if I get into relationship, physical relationship with this person. It is not allowed. सोसाइटी और रिलेशनशिप हमारी ऐसी है कि वो अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी आई विश ऐसा मैं कर पाऊँ या ऐसा हम कर सकते हैं तो इट विल बी सो गुड. अब ये क्यों होता है, आई जस्ट क्विकली रिफ्लेक्ट ऑन दैट ऑल्सो. जैसे मैंने कहा कि हम सबके अंदर ना एक बहुत बड़ा रिबेल है. रिबेल मतलब हम ऐसी चीजें करना चाहते हैं जहाँ कि हम रूल्स को तोड़ना चाहते हैं. अब ये रूल्स हमें, क्योंकि हमें लगता है कि रूल्स ने हमें ना बांध के रखा हुआ है, तो एक्चुअली द फ्रीडम वी नीड इज फ्रॉम समथिंग एल्स. हमें किसी और चीज के वो सफोकेशन से निकलना होता है. बट वी थिंक दैट इट इज बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन दैट आई कांट physically make out with a relative of mine, and that is putting restriction on me. तो हम वो वाली चीज को फैंटेसाइज करना शुरू कर देते हैं in our head that okay, what if I can. अब ये इतना ज्यादा फैंटेसाइजिंग हो जाता है that you literally, your entire energy in your body, it starts giving those kind of cues to the other person. तो सामने वाले को भी वो hints मिलना शुरू हो जाते हैं that you are interested in them. एंड सी, कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे हर किसी की कहीं ना कुछ डेफिशिएंसीज या कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी और रहती ही है. अब उनको पता नहीं होता कि उसे किस तरह से वो कमियों को पूरा किया जाए, किस तरह से अपने मेंटल स्टेट को, अपने इमोशंस को मजबूत किया जाए, टू वर्क ऑन इट. सो द बेस्ट वे टू वर्क ऑन दैट इज टू गेट इनटू अ फिजिकल रिलेशनशिप, एंड वहां पे वो टेम्पररी पीस, टेम्पररी हैप्पीनेस वो मिल जाती है, तो हमें लगता है कि चलो आई एम सॉर्टेड. फिर उसकी आदत पड़ जाती है. तो बेसिकली हम किसी भी फिजिकल रिलेशनशिप को एक एडिक्शन की तरह यूज करते हैं, एंड स्पेशली अगर इस तरह से कहीं रिश्तेदारों के बीच में अगर कुछ हो जाता है जो कि अलाउड नहीं है, तो वो एक अलग किस्म का थ्रिल पैदा करता है लोगों के अंदर कि ओके मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो अलाउड नहीं है और किसी को पता भी नहीं चल रहा है. तो वो छुपके करने में लोगों को पता नहीं, एक बहुत अमेजिंग सा किक मिलता है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार दिया बाय ब्रेकिंग द रूल. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, रूल्स जो है लोग सोसाइटी ने बनाए हुए हैं, आपको सोसाइटी में रहने के लिए बनाए हुए हैं. आपको नहीं पसंद, ये आपकी पर्सनल चॉइस है. पर कुछ रूल्स अगर आप उसको सोचें कि वो क्यों बनाए गए हैं, तो शायद आपको समझ में आएगा कि इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह रही होगी. आपको वो वजह एक्सेप्ट नहीं करनी है, बिलीव नहीं करते हैं, वो अलग बात है. अब वो भी उसके भी पीछे रीजन होता है कि आप क्यों इस वक्त वो बिलीव करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप में भी बहुत ज्यादा वो हार्मोनल फेज से गुजर रहे हैं जहाँ पे आपको अपने हार्मोन्स पे कंट्रोल नहीं है या नहीं करना चाहते हैं आप. वेरी सिंपल. आइदर, या फिर ऐसा हो सकता है कि यू माइट फील कि मैं तो बहुत ही फ्री इंसान हूँ, बड़ा इंडिपेंडेंट इंसान हूँ, बड़ी इंडिपेंडेंट इंसान हूँ, मैं नहीं मानती इन सब चीज़ों को, आई डोंट बिलीव इट. तो इन एंड एवरी टाइम दैट यू सी, किसी भी इंसान को जब किसी और के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना होता है, नाम हमेशा लव का आता है, बिकॉज उनको लगता है कि वो लव के अंदर, लव के परछाई के अंदर वो सारा कुछ कर सकते हैं. नाउ दिस इज लाइक फूलिंग योर सेल्फ. हम अपने आप को चीट करने जैसी चीज है ये अगर हमने लव का नाम दे दिया तो इट इज ऑल ओके. लाइक हम अपने आप को माफ कर सकते हैं. अगर आपने इतना ही अपने आप को माफ कर दिया है, तो फिर मुझे एक बताइए, तो ऐसी क्या चीज है इतना सब कुछ ठीक करने के बाद आपके मन में, आपके जहन में, वाई देर इज नो पीस? आंसर दिस क्वेश्चन. तभी मुझे इतने क्वेश्चंस, इतने क्वेरीज आ रहे हैं कि प्लीज हमें इसे निकलने का रास्ता बताए. प्लीज गिव अस सम सॉल्यूशंस टू गेट आउट ऑफ दिस. वी आर इन अ वेरी बैड स्टेट. आई एम रियली
आई एम नॉट कंफर्टेबल। अब ये क्यों हो रहा है? अगर वो इतना ही अच्छा था तो वो क्यों ऐसा हो रहा है? नहीं होना चाहिए, करेक्ट? बिकॉज कई बार आपने देखा होगा कि जैसे मैं बचपन में आई वॉज लाइक एज अ चाइल्ड, एज अ टीनेजर, मैं काफ़ी आई वॉज रिलीजियस। आज अगर मैं वो रिलीजियस इसमें हूँ या नहीं हूँ, मुझे उसे कहीं भी रिग्रेट नहीं है कि मैं क्यों रिलीजियस थी, या मैं क्यों, वाई वुड आई बिलीव इन गॉड। आई एम नॉट फीलिंग बैड अबाउट इट, क्योंकि मुझे पता है कि उससे मुझे सिर्फ एक पीस मिली थी, एक कॉन्फिडेंस मिला था, मुझे अपने आप को लेके एक क्लैरिटी मिली थी। तो ऐसी चीज़ों में जब आप होते हो ना, आपको उसकी इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग दिखती है, और जहाँ पे आपके यहाँ पे रिग्रेट्स नहीं होते, क्योंकि वो इंटरनल समझ के साथ वो चीज़ हो जाती है, क्योंकि वो अच्छी चीज़ें होती है, वो चीज़ें अपने लिए, अपने जहन के लिए, अपने अपने अपलिफ्टमेंट के लिए अच्छी होती है। बट वेन वी ओनली गो टू फुलफिल आवर फिजिकल नीड्स, जैसे हैविंग अल्कोहल और ईटिंग टू मच, जैसे मुझे मे बी कोई फ्राइड चीज़ बहुत पसंद है, इफ आई ईट टू मच ऑफ फ्राइड थिंग्स, what is happening is that even if I'm not having a physical side effect immediately, लेकिन क्या होता है कि in future I am going to have its repercussion, क्योंकि कहीं ना कहीं बाद में it's going to turn into obesity, या मुझ में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाएंगे, कुछ तो होगा जहाँ पे एक ऐसा मोड़ आएगा, एक ऐसा वक्त आएगा जहाँ पे मैं उस चीज़ को लेके रिग्रेट डेफिनेटली करूँगी। तो there are always two things। हमारी चॉइसेस हमेशा हमारे हाथ में होती हैं, जो हम समझते हैं कि नहीं है। ऐसी चीज़ करना जो हमें अच्छा लगे, और ऐसी चीज़ करना कि जो सही हो। ज़्यादातर क्या होता है, हम वही चीज़ करते हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, हम वो नहीं करते हैं जो सही होती है। अब सही और गलत का फैसला मैं नहीं हूँ करने वाली। आई एम नो वन टू really tell this to you all. I am just here to tell you that how it has a very very severe wrong effect on your minds when you get into an incest relationship, or when you do not control your instincts। हम जब अपनी urges, अपनी instincts को control करने में अगर हम if we fail, we definitely land up in a place wherein we have to regret, and that regret can often turn into years and years of guilt and discomfort। इससे बचाने के लिए या बचने के लिए मैं कई बार या काफ़ी वीडियोस में ये कह चुकी हूँ that you have to make a choice। अब ये चॉइस जैसे ही बच्चा एडोलेसेंस या टीनेज में जाता है, उसके अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन्स होते हैं, क्योंकि वो अपने फिजिकल नीड्स को लेके हार्मोनल अर्जेस की वजह से इतना ज़्यादा इनडिसाइसिव होता है, इतना ज़्यादा द वे टू मेक डिसीजन इज सो डिफिकल्ट। तो वो यूजुअली जो उसे अच्छा लगता है उसी के पीछे चला जाता है। यहाँ पे इंसेस्ट रिलेशनशिप में मैं हमेशा से मैंने ये कहा है कि जो बड़ा है रिलेशनशिप में, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो छोटों को इससे रोके, पर ये होता नहीं है, क्योंकि एवरीबडी इज़ वेरी सेल्फिश। हर कोई अपना मतलब देखता है, हर कोई अपने मज़े देखता है। तो अगर आपने इसमें आप चले भी गए हो, फॉर इंस्टेंस, सो नाउ प्लीज लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। ये शुरू हुआ था आपके दिमाग से, तो इसको खत्म करना या इसको एंड भी करना, तो पहले ये आपके दिमाग का काम है। आपके दिमाग के अंदर ये इस चीज़ को आपको फिट कर लेना पड़ेगा कि ये मैंने कर लिया सो कर लिया, जो हो चुका उसको मैं आई कांट अनडू इट, उसको हम वापस जाके उसको चेंज नहीं कर सकते। बट नाउ आई नीड टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। तो वो जब भी वो थॉट आती है आपको, जब भी वो थॉट की तरफ आपका दिमाग चल रहा है, आपको समझ आ रहा है नो वन अदर देन यू नो कि यू हैव स्टार्टेड अगेन थिंकिंग अबाउट दोज थिंग्स, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड अनदर थॉट जिसको जो अच्छा है, जिसके ऊपर आप अपने आप को उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो। माइंड थॉट्स के बिना नहीं रह पाएगा। तो अगर आपने एक थॉट को आपको उसको निकालना है, तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा फ्रॉम विथ अनदर थॉट विच इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। Now this replacement technique is going to be helping you in the primary stages। वो बहुत डिफिकल्ट है, पर ट्रस्ट मी, जब इसकी आदत लग जाएगी तो आपकी जो फिजिकल डिस्कम्फर्ट है वो काफ़ी हद तक कम होने लगेगी, और फिर आपका दिमाग उस तरफ जाने से ही काफ़ी रुक जाएगा। एंड दैट इज़ व्हेन यू आर गोइंग टू फील द डिफरेंस।
लेकिन ये स्टार्ट करने में मुश्किल होंगी। जैसे आपने शुरू किया तो इनिशियली आपको बहुत मतलब दिन में अगर 50 बार वो ख्याल आ रहा है तो शायद अगर आप कॉन्शियस है तो 2 बार शायद वो आप वो थॉट को रिप्लेस कर पाएंगे, ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। पर अगर वो कॉन्शियसनेस बढ़ती गई आपकी, जैसे आप अवेयर हैं कि हाँ मुझे थॉट आई और मुझे नहीं सोचना है, तो आप वो 2 से दूसरे दिन 3 इवेंचुअली बढ़ते बढ़ते आप वो 50 बार जो थॉट्स आ रही है उसको एटलीस्ट 30 बार तो रिप्लेस कर पाएंगे। मतलब अब ये हो रहा है कि मेजॉरिटी टाइम्स आप वो थॉट को रिप्लेस करके कोई अच्छी थॉट को लाने में यू आर कंफर्टेबल। धीरे धीरे से ये पैटर्न बन जाएगी एंड यू विल गेट अवे फ्रॉम इट। बट ट्रस्ट मी, जिस चीज को आपने बहुत सोचा फिर वो फिजिकली हुई, उसको काफी वक्त लगा है, वो ओवरनाइट नहीं हुई है। अब इसको आप ओवरनाइट इस चीज से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे, तो प्लीज गिव योर सेल्फ इनफ टाइम। या मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है हाउ कैन यू रियली वेट एंड वर्क टुवर्ड्स योर थॉट प्रोसेसेस। प्लीज इसको इम्प्लीमेंट कीजिए एंड सी इफ इट वर्क्स। प्लीज पुट इन योर गुड कमेंट्स। थैंक यू सो मच।